आप सबका स्वागत है श्री राम स्पेशल चैनल पर। मेरा नाम मीना गोस्वामी है। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जैसा गाइज कि मैं आपको बता दूं कि ये जो एग्जाम 19 जून को होने वाला था गाइज लेखपाल का, तो अब ये जो एग्जाम होगा 24 जुलाई को होगा गाइज। तो आप लोगों को नर्वस होने की जरूरत नहीं है कि अब एग्जाम बढ़ गई है तो आप लोग थोड़ी सी लापरवाही कर देंगे। तो ऐसा कहीं कुछ भी नहीं, आप लोग अच्छी तरीके से अपने एग्जाम में लगे रहिए। ये जो एग्जाम होगा 24 जुलाई को होगा और आप लोग अच्छी तरीके से डेली का डेली अपना प्रैक्टिस करते रहिए गाइस, जिससे आप लोगों के अच्छी तरीके से नंबर हिंदी में, आप लोग हिंदी में नंबर सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं बहुत ही जल्दी यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल और वीडियो की हिंदी क्लास बहुत ही जल्दी आप लोगों के बीच में लेकर आऊंगे। तो आप इसे अपने इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर हर जगह शेयर कर दीजिएगा, जिससे और भी जाति इसका लाभ ले सके गाइस। तो चलिए आप हम लोग स्टार्ट करें अपनी प्रैक्टिस की ओर आ रही है। निम्न में से कौन सा शब्द दुष्ट का पर्यायवाची नहीं है? अब देखिए यहाँ पर दुष्ट की पर्यायवाची नहीं है, खल नहीं है, खलक नहीं है, दुर्जन नहीं है, अधम नहीं है। दुष्ट मतलब क्या होते हैं? तो यहाँ पर गई जो दुष्ट की पर्यायवाची कौन सी नहीं है? अब देखिए यहाँ पर गई जैसे आपका दिया है खलक। खलक क्या है गई? ये दुष्ट की पर्यायवाची नहीं है। ये किसकी पर्यायवाची है गई? संसार की पर्यायवाची। किसकी? संसार की पर्यायवाची है। ठीक है, खलक किसकी पर्यायवाची है? संसार की। देखिए खल किसकी है? दुष्ट की। अधम और दुर्जन ये सब किसकी है? ये दुष्ट की है गई। और खलक जो है वो संसार की पर्यायवाची है गई। और जैसे इसके अलावा देखिए खलक की और कौन कौन सी हो सकती है, तो आप नोट डाउन कर लीजिए। जैसे दुनिया, दुनिया किसकी है? खलक, वो खलक की है। जगत हो गई आपकी, विश्व हो गया गाइज आपका, तो आप इसी तरह नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, और ई लोक हो गया, ई लोक हो गया। अब देखिए यहाँ पर दुष्ट की पर्यायवाची कौन कौन सी होती है गाइज, तो आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। देखिए दुष्ट की पर्यायवाची आपकी क्या होती है? खल होती है। ठीक है, अधम होती है, दुर्जन होती है। ठीक है, यहाँ पर और धूर्त होती है। क्या होती है? धूर्त। जैसे हम लोग बोलते हैं ना धूर्त है ये। ठीक है, धूर्त होती है। पिसु सन होती है, पिसु सन होती है। ठीक है, और नीच होती है। क्या होती है गाइज? नीच होती है दुष्ट की। तो ये मतलब गाइज दुष्ट की पर्यायवाची रही। ठीक है, दुष्ट की पर्यायवाची कौन कौन सी होती है? खल, दुर्जन, अधम, धूर्त, पिसु सुन और नीच। तो ये सब किसकी पर्यायवाची है? दुष्ट की पर्यायवाची है गाइज। अब हम लोग आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। इनमें से एक रसा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब देखिए गाइज इसमें रसा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। रत्य गर्भा नहीं है, या तो यहाँ पर अचला नहीं है, या तमिश्रा नहीं है, या तो धरी त्री नहीं है। तो गाइस इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो मैं आपको दो सेकंड का समय दे रही हूँ गाइस, इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही हो रहा है? देखिए गाइस यहाँ पर जो आपका ऑप्शन दे रहा है, देखिए यहाँ पर तबसरा नहीं है। क्या नहीं गाइस? इसमें डी ऑप्शन नहीं है। इसमें डी ऑप्शन रसा की पर्यायवाची नहीं है। किसकी? रसा की पर्यायवाची नहीं है गाइस। ठीक है, और ये जितनी है ये सब किसकी पर्यायवाची है? रसा की पर्यायवाची है। ठीक है, यहाँ पर जैसे आपकी पृथ्वी हो गई। क्या हो गई? पृथ्वी हो गई आपकी, पृथ्वी हो गई गाइज। ये सब किसकी पर्यायवाची है? रसा की पर्यायवाची है गाइज। अब यहाँ पर जो तमिश्रा दिया हुआ है, तो ये जो इसकी जो पर्यायवाची होगी गाइज, ये इसकी जो पर्यायवाची होगी, जैसे अंधेरा हो गया। क्या हो गया गाइज? अंधेरा। अंधेरा इसकी पर्यायवाची हो गई। तिमिर हो गई। क्या हो गई? तिमिर इसकी पर्यायवाची हो गई। ठीक है, अंधकार इसकी पर्यायवाची होगी। इसकी और क्या पर्यायवाची हो गई? अंधकार हो गई। अंधकार। ठीक है, ये इनकी पर्यायवाची होगी। अब हम लोग आते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। महात्मा शब्द का सही विलोम होगा। देखिए यहाँ पर महात्मा शब्द का सही विलोम क्या होगा? दुष्ट होगा, दुर्जन होगा, दुरात्मा होगा, या पापी होगा। तो यहाँ पर गाइस महात्मा शब्द का विलोम शब्द क्या होगा गाइस? तो मैं आपको 2 सेकंड का समय दे रही हूँ गाइस। इसमें महात्मा की पर्यायवाची क्या होगी? देखिए महात्मा की जो पर्यायवाची होगी गाइस, यहाँ पर जो दिया हुआ, देखिए यहाँ पर महात्मा, महात्मा का विलोम शब्द क्या होता है गाइस? दुरात्मा होता है। क्या होता है? दुरात्मा। और दुर्जन का क्या होता है गाइस? सज्जन होता है। क्या होता है? सज्जन। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सही होगा, सी ऑप्शन आपका सही होगा। अब हम लोग आते हैं गाइस यहाँ पर चौथे क्वेश्चन पर। उस कृपाण व्यक्ति के चर्चे दूर दराज तक होने लगे। तो इसमें गाइस कौन सा होगा? देखिए उस कृपाण व्यक्ति के चर्चे दूर दराज तक होने लगे। तो ये अर्पण होगा, दानी होगा, तर्पण होगा, या सूरवीर होगा गाइस। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो यहाँ पर जैसे रेखांकित शब्द है ये आपका, तो यहाँ पर इसमें गाइस कौन सा होगा? तो यहाँ पर जैसे गाइज आपका दिया हुआ है, एक मिनट गाइज,
तो यहाँ पर ये रेखांकित शब्द दिया हुआ है, ठीक है, ये रेखांकित शब्द इसका है कृपाण। तो कृपाण का यहाँ पर क्या होगा गाइस, तो यहाँ पर क्या होगा गाइस कि यहाँ पर जैसे दिया हुआ है कि उस कृपाण व्यक्ति के चर्चे दूर दराज तक होने लगे हैं। तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन होगा गाइस, जो इसका विलोम शब्द होगा, कृपाण का मतलब होता है दानी होता है, क्या होता है गाइस, दानी होता है, ठीक है। और अर्पण का विलोम क्या, वो क्या होता है गाइस, अर्पण का होता है, अर्पण मतलब क्या होता है गाइस, अर्पण का जो होगा यहाँ पर ग्रहण करना होगा, क्या होगा गाइस, यहाँ पर विलोम पूछ रहा है गाइस, ठीक है। अर्पण का जैसे दिया हुआ है ग्रहण करना, और सूरवीर का क्या होता है गाइस, यहाँ पर सूरवीर का जो होगा विलोम वो कायर से होगा, वो किससे होगा गाइस, कायर से होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका इसका गाइस कृपाण का क्या क्या पूछा है, विलोम शब्द पूछा हुआ है कि उस कृपाण व्यक्ति के चर्चे दूर दराज तक होने लगे हैं। तो गाइस यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर, इसका विलोम, कृपाण का विलोम क्या होगा, दानी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन कर रहा है, तो यहाँ अब हम लोग आते हैं 5वें क्वेश्चन पर। निम्नलिखित शब्दों में से अर्थ तत्सम शब्द को पहचानिए। देखिए अर्थ तत्सम शब्द कौन कौन से, रात्रि आपके दाई है, या बचपन है, या तो आपका कान है गाइस। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका वो होगा गाइस, वो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो रहा है, देखिए अर्थ तत्सम, देखिए अर्थ तत्सम, यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही हो रहा है गाइस, देखिए यहाँ पर जो भी आपका ऑप्शन सही हो रहा है कि अर्थ तत्सम में इसका जो ऑप्शन होगा, इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो यहाँ पर जो गाइस आपका ऑप्शन सही हो रहा है, देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन सही हो रहा है दाई, कौन सा ऑप्शन आपका सही हो रहा है गाइस, यहाँ पर दाई ऑप्शन आपका सही हो रहा है, दाई, कौन सा, दाई, ठीक है गाइस। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर 6ठे क्वेश्चन पर। मेढक का तत्सम, मेढक का तत्सम रूप क्या है। अब देखिए इसका मेढक का तत्सम रूप क्या होता है गाइस, देखिए मेढक का तत्सम रूप मंडूक होता है, क्या होता है, मंडूक। यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सही होगा मंडूक होगा गाइस, क्या होगा, मंडूक होगा। यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सही हो रहा है मन, एक मिनट गाइस, देखिए यहाँ पर जो तत्सम, जो मेढक का तत्सम रूप है क्या है, मंडूक है, क्या है, मंडूक है, ठीक है, ना कि बंदूक है, ना कि मुद है, ना कि मुष्टि है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं 7वें क्वेश्चन पर। न्यून का संधि विच्छेद होगा। तो गाइस इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही हो रहा है कि न्यून का संधि विच्छेद क्या होगा गाइस। तो देखिए गाइस यहाँ पर सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कौन सी संधि है। तो गाइस ये आपकी यड़ संधि है, ठीक है, ये किसका उदाहरण है, यड़ संधि का उदाहरण है। तो यहाँ पर क्या क्या होगा गाइस, नी धन ऊन, नी धन ऊन होगा, ठीक है, नी धन ऊन। यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सही हो रहा है डी ऑप्शन आपका सही हो रहा है गाइस। वाणी धन औचित्य का सही संधि, संधि शब्द कौन सा है गाइस। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही हो रहा है गाइस। तो देखिए यहाँ पर जो इसका ऑप्शन आपका गाइस सही होगा, ये जो आपका ऑप्शन सही हो रहा है यहाँ पर, ये ए ऑप्शन आपका सही हो रहा है गाइस, ठीक है, वाणियों चित्त, ठीक है। यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही हो रहा है ए ऑप्शन आपका सही हो रहा है गाइस। अब ये कौन सी संधि है आपकी, यड़ संधि है, कौन सी संधि है, यड़ संधि है। तो गाइस मैं यड़ संधि की बहुत ही, सॉरी जितनी भी संधियां है मैंने उसकी बहुत ही अच्छी ट्रिक बता के रखी हूँ गाइस, तो आप लोग अच्छे तरीके से इसे रिवीजन करिएगा, ठीक है। जिसके पास कुछ ना हो, वाक्यांश के लिए शब्द एक शब्द है, जिसके पास कुछ ना हो गाइस। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि जिसके पास कुछ ना हो, तो उसे गाइस हम क्या कहते हैं, अ किचन कहते हैं, क्या कहते हैं, अ किचन के, जिसके पास कुछ ना हो उसे हम अ किचन कहते हैं। जो कुछ करने में सक्षम नहीं या क्षमता रहित हो, जो कुछ करने में क्षमता रहित हो उसे हम क्या बोलते हैं गाइस, अक्षम कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो कुछ, जो कुछ ना जानता हो, जो कुछ ना जानता हो गए उसे हम अज्ञानी कहते हैं, या तो अज्ञ, वो अज्ञ कहते हैं। असमर्थ को क्या कहते हैं, जिसमें सामर्थ्य ना हो, जिसमें क्या ना हो गए, सामर्थ्य ना हो, उससे हम क्या कहते हैं, असामर्थ कहते हैं। तो आप लोग इस तरह से नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं 10वें क्वेश्चन पर। जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो उसके लिए एक शब्द, जो बहुत ही मंद गति से कार्य करता होगा उसके लिए बहुत एक शब्द क्या होता है गाइस, इसमें मंथर होगा, या दीर्घ सूत्र होगा, या तो मंदाक्रांता होगा, या तो तत्वर होगा। तो गाइस इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही हो रहा है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही हो रहा है गाइस, यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही हो रहा है,
ठीक है, यहाँ पर ए ऑप्शन आपको सही हो रहा गाइस। अब देखिए गाइस, मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी गाइस। तो मैं आपसे यही कहूँगी, आप इस वीडियो को अपने इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर हर जगह शेयर कर दीजिए गाइस। मैं आप लोगों की बहुत ही जल्दी वीडियो यूपीएसआई यूपी कांस्टेबल की बहुत ही जल्दी मैं हिंदी क्लास लेकर आ रही हूँ गाइस। तो आप लोग इसे अपने इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर हर जगह शेयर करिएगा। ओके, धन्यवाद।